आज हमारे सबके लिए बहुत ही जिसको कहते हैं खुशी का मौका है और एक आश्चर्य भी है, सरप्राइज भी है। हमें मालूम नहीं था कि हमारे धर्माराव बाबा अतराम फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। हालांकि ये उनके जीवन कथा और एक प्रकार से एक दूसरी दुनिया आप लोगों के सामने, इस देश के लोगों के सामने पेश करने का एक प्रयत्न नीतू जी ने किया है। मैं सबसे पहले नीतू जी आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर लोगों को एक बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराने का काम किया है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी मुंबई में हम लोग हैं, कितने लोगों को मालूम, अगर आप पूछो कि अहेरी किधर है, किसी को मालूम नहीं है। आप गढ़चिरौली बोलोगे तो और उनको मालूम इतना ही रहेगा कि वहाँ नक्सलाइट होते हैं। इससे ज़्यादा कुछ किसी को मालूम नहीं है कि नक्सलाइट और जंगल, इसके अलावा भी वहाँ इंसान रहते हैं या क्या होता है क्या नहीं होता है, ये भी लोगों को मालूम नहीं होता है। अब मुझे बम्बई में बहुत सारे लोग अच्छे से जानते हैं, मगर अगर मैं कहूँगा मैं गोंदिया का हूँ तो किसी को मालूम नहीं कि गोंदिया कहाँ है। उस तरह से हमारे अनिल पाटिल भी, उनका गांव, मूल गांव का है नहीं, अमळनेर तो माहित आहे, पण मूळ गाव आहे का काही? अच्छा, इंगोने, और वो भी अमळनेर। कितनों को मालूम है? दुर्वे, तुमचा कोणता गाव आहे? मूळ दिग्रस। आता दिग्रस किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। तो एक अलग तरीके से लोगों को कई ऐसे जो हीरे हैं हमारे इस पूरे राज्य में या देश में, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आज हो रहा है। और वो भी हमारे कलीग, हमारे साथी, हमारे भाई धर्माराव बाबा अतराम। सही में यहाँ राजा जो लिखा है वो राजा तो है ही, आप लोगों में से कितनों को मालूम है या नहीं, लेकिन ये अहेरी के राजा हैं। राजा और गोंड राजा है, अहेरी के ट्राइब है। गोंड हमारे महाराष्ट्र में और सेंट्रल इंडिया में एक बहुत बड़ी आदिवासी में ट्राइब है, संख्या बहुत बड़ी है। और वहाँ पर जैसे अलग अलग स्टेटों के राजा होते हैं, आप लोगों को तो जयपुर, उदयपुर ऐसे ही राजा मालूम होते हैं ना, वैसे अहेरी भी एक ट्राइबल स्टेट है और उस स्टेट के ये राज परिवार के हैं। और इसी वजह से उन्होंने एक अपने जीवन में, और कुछ चीज़ें जैसे अभी मुझे भी मालूम नहीं था कि उनके पिता राजा साहब का देहांत इनकी 14वीं वर्ष की उम्र में हुआ और उसके पश्चात उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसमें एक पीछे फलक देखा, नाग विदर्भ आंदोलन समिति। ये हम लोगों को मालूम है क्योंकि हम उस इलाके के हैं, बाकी मुंबई में भी मालूम नहीं होगा कि नाग विदर्भ आंदोलन समिति क्या है। तो ऐसे कई अलग अलग पहलू जो सामान्य लोगों को मालूम नहीं होता है, इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से नीतू जी ने उसे प्रस्तुत करने का काम, और मोरे का है जितेश मोरे, यानी तुमचा नाम भूषण चौधरी, ये सब लोगों की, नीतू जी की सबकी टीम, इन्होंने ये बहुत बाखूबी से, एक छोटा सा हमने तो अभी ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है, तो अभी ठीक है, ट्रेलर से ही हम लोग इतना कह सकते हैं कि बहुत हम खुश हैं। और धर्माराव बाबा अतराम केवल आज आपको मंत्री के रूप में दिखते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, होता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी कितना संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। हर लोगों को पॉलिटिशियन मतलब हमारा स्वरूप कुछ और होता है। लोग सोचते हैं कि कुछ मतलब पॉलिटिशियन मतलब कुछ भयानक, बदमाश, बिल्कुल कोई और बाहर से आउटर स्पेस से आके यहाँ टपक पड़ा है और सबके ऊपर कब्जा कर रहा है।
लेकिन ये दिलों का राजा है, दिलों पर कब्जा करने वाला पॉलिटिशियन है। और मैं आपको बताता हूं, हम सभी लोग, क्योंकि इनको अकेले को हम सर्टिफिकेट देंगे तो हम बदमाश दिखेंगे, हम सब कई संघर्षों के बाद यहां पर इस स्टेज में फेलिसिटेट करने के लिए आप लोगों के सामने खड़े हैं। और इसीलिए हर पॉलिटिशियन, हर पब्लिक लाइफ में बिना त्याग तपस्या कुछ मिलता नहीं है। मगर ठीक है, जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, गलत लोग भी होते हैं, हमारे में भी होते होंगे, मगर सबको एक ही ब्रश से उसको पेंट मत करिए। और एक अच्छा जो पहलू है धर्माराव बाबा अतराम का, ये एक हमारे एक बहुत उम्दा एक नेता हमारे राज्य से, और वो भी पिछड़े हुए इलाके से। वहां पर आप लोगों को मालूम नहीं होगा, एक वहां पर इसमें एक और पट्टी गई, सूरजगढ़, सुरजागढ़, वहां पर आयरन ओर माइन बीच वेयर द नक्सलाइट्स आर द इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी एंड द मोस्ट एग्रेसिव। वहां पर बीच जंगल में, इनके इलाके में आयरन ओर की सबसे बेस्ट माइंस इन इंडिया आर इन सुरजागढ़, and it is for many years we know about these mines, but after I would say almost 50 years of discovery, those mines, वो माइनों को अब वहां पर शुरू किया है। और वहां के लोगों की जीवन में, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी आपने देखा, वैसे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। A change is coming, a economic awakening, a social awakening, educational awakening, ये सारी चीजें अब वहां पर नजर आ रही है। और उसके लिए इच्छा शक्ति लगती है। जो लोगों ने ऐसे व्यक्ति को, एक एमएलए को उस जमाने में, वहां के राजघराने के परिवार के व्यक्ति को किडनैप किया, आज वही व्यक्ति ने उन्हीं के बीच में जाके उनको जवाब क्या दिया है कि मेरे को तो आप लेके गए, लेकिन अब मैं लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को अब एक प्रकार से चेतावनी दे रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन हो रहा है, एक ये नया आयाम है। और आपको बहुत बहुत बधाई बाबा, आप यहां तक पहुंचे, इन शिखरों तक। वैसे हमारे कलीग है, हम एक ही साथ में हैं, और एनसीपी में हम साथ में रहने की वजह से हम लोगों को, और ऐसे भी हम पड़ोसी हैं, गढ़चिरौली एंड गोंदिया माई डिस्ट्रिक्ट आर नेक्स्ट टू ईच अदर, सेम ज्योग्राफी। इनके यहाँ का प्रॉब्लम है वैसा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, पर थोड़ा कम है। तो ये सारी चीजों को लेकर आज एक अच्छी शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपको सबको पता है, ही इज माई फादर इन लॉ और मैं हूँ दामाद उनका। अब ससुरा तो ससुरा होता है, दामाद तो दामाद होता है। 2004 में हम दोनों साथ में चुनाव जीते, एमएलए बने। 37 एज में मैं एमएलए बना, यंग था, जिम वगैरह वगैरह, डॉक्टर। मुझे 2 रोल ऑफर किए गए थे, दोनों अमिताभ के साथ में थे, शोले 2 और भूतनाथ। चूंकि मैं यंग था तो मैंने फादर इन लॉ को बोला, मुझे बसंती की जमानत लेना था शोले 2 में। मैंने बोला बाबा रोल आया है, तो ससुरा मुझे क्या बोलते, धर्मराव जी दामाद पिक्चर में काम मत कर, आई एम बीजेपी, कांग्रेस वाले की सरकार थी, तो लोग बदनाम करेंगे आपको कि डॉक्टर संदीप फिल्मों में इंटरेस्टेड है, सेवा में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने बात मान ली बाबा, और आज मुझे चक्कर आने लगा, आप फिल्मों में काम कर रहे हैं। दिस इज आपको बोलना था, ये सच्चाई है। एनीवे, ससुरा ससुरा होता है, दामाद दामाद होता है। थैंक्स। चैलेंजेस तो नहीं थे, मुझे लग रहा था शुरुआत में कि चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि मिनिस्टर सर है, उनकी उम्र कोई बोलेगा नहीं कि ही इज 71। जिस तरीके से वो लोगों में जाते हैं, तो मुझे पहले बताया गया था कि प्लीज ज्यादा रिटेक नहीं करवाना। तो वो मुझे पूछते थे, अच्छा ठीक है, हो गया, ओके। बोला सर एक, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे मतलब वो प्रेशर जो था, वो प्रेशर चले गया मेरे एक पॉइंट के बाद। तो सर को डायरेक्ट करने का मौका मुझे पता नहीं जिंदगी में कब मिलेगा, पर जो मौका था वो बहुत बढ़िया और मतलब
मेरे लाइफ का बहुत बढ़िया समय था वो। और रही बात जितेश की, तो जितेश तो परफॉर्मर ही अच्छा है। उसकी कास्टिंग मतलब बाय गॉड ग्रेस वो मिलते जुलते भी है, उसने वो एक्सेंट परफॉर्म भी पकड़ लिया, जिस तरीके से सर बिहेव करते हैं। तो या मतलब ये फिल्म बनाना ही एक सपना था मेरे लिए, क्योंकि कमिटमेंट, पैशन एंड द मैन ऑफ वर्ड्स। जब मुझे बताया गया कि ये फिल्म के लिए धर्मराव बाबा आश्रम के लिए तुम्हें चुना गया है, ये किरदार आपको निभाना है, तो थोड़ा प्रेशर तो मेरे पे बहुत बना था। क्योंकि एक कैरेक्टर ऐसा होता है कि उसको निभाना हो तो कैसे भी निभा सकते, लेकिन ये है जो लोग देख रहे उन्हें और उनका किरदार निभाना है, ताकि उन्हें लगे कि भाई हाँ ये मैं ही हूँ। तो एक प्रेशर था मेरे ऊपर कि जब ये फिल्म देखेंगे तो उनको लगना मांगता है कि हाँ यार मैं यही हूँ, यही स्ट्रगल मैंने उस टाइम किया था और वो करने की कोशिश मैंने पूरी की। सो वो जो है वो आज पर्दे पे आपने देखा ही है और आगे देखोगे। प्लानिंग तो आपने उसका एक नज़ारा तो आपने देखा, जहाँ की हम करीब करीब सुरजागढ़ का जो माइंस हमने खोला, 4,500 लोग वहाँ पे काम कर रहे, और उसी का एक शाखा हमने खोला है कौनसरी में, जहाँ की 20,000 करोड़ का लागत से हमारे एमडी साहब ने वहाँ पे फैक्ट्री बना रहे, और करीब करीब वहाँ 20-25 हज़ार लोगों को नौकरी मिलेगा। तो ये सब चीज़ हमने, हमारा विजन एक ही चीज़ है कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना, और जहाँ सिंचन का जहाँ व्यवस्था है वो पानी पहुँचना चाहिए खेत में, और शिक्षण का प्रसार ज़्यादा होना चाहिए। 3 मुद्दे के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा, और उसके हिसाब से लोगों ने आज जो दिया, मैंने मेरा काम पूरा किया है। एक इनका जो नारा है जी जो था, जल जंगल जमीन हमारा है और ये हमारा अधिकार, हम लेके रहेंगे। वाह, वेरी नाइस, वेरी थैंक गुड, यू। वेरी गुड। क्या अभी क्या इन्होंने तो बोल दिया, जल जमीन, ये इनका जरा डायलॉग क्या है जरा, जल जंगल जमीन, ये हमारा नारा है और ये मैं लेके रहूंगा। ये तो बात है ही, उन्होंने तो कहा है, परंतु मैं सबके दिलों में बसना चाहता हूँ, यही मेरा एक नारा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म को लोग देखें, क्योंकि जंगल से शहर तक की जर्नी आसान नहीं है। और ये फिल्म बनाने के समय हमने जितनी रिसर्च करी है, हम उस एरिया में गए और ट्राइबल से मिले, तो ट्राइबल्स बहुत सीधे इंसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी पता नहीं होती है, और उसके बावजूद बाबा की जर्नी वहाँ से यहाँ पहुँचना, और वो भी पिताजी का साया 14 साल में हटने के बाद, तो ये बहुत प्रेरणादायक फिल्म है। और मैं चाहती हूँ कि लोग इस फिल्म को देखें और समझें कि मेहनत और हिम्मत वो ही एक चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाती है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। बस आप सब लोगों ने पसंद किया और लोग इसे पसंद करें, मैं यही चाहती हूँ, ताकि हम इस तरीके के छोटे शहरों में और भी जो बाबा की तरह जो पॉलिटिशियंस हैं या कोई ऐसी हस्तियां हैं कि जो गांव तक ही सीमित हैं, उनको बाहर ला सकें। बड़ा प्रिविलेज्ड हूँ मैं कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे एबीना एंटरटेनमेंट और नीतू मैम ने दी, क्योंकि फिल्म मेकर्स फिल्में करते बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़, कम प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको जीने का एक मौका मिलता है। आपने फिल्म के ट्रेलर में देखा होगा कि एक बायोपिक है, ये पॉलिटिकल बायोपिक है। हम इसको डॉक्यूमेंट्री ड्रामा नहीं बोलते, हम तो डे वन से इसको पॉलिटिकल बायोपिक ही बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस भी वही रहा है हमारा फिल्म मेकिंग का। कैरेक्टराइजेशन से, राइटिंग से लेके जो कॉन्सेप्ट नीतू मैम ने लाया, इसको बनाना है, और जिस दिन से हमने काम शुरू किया वो दिन मुझे पता है और आज का दिन पता है। काफ़ी रिसर्च कर रही थी कि मैं कुछ ऐसी फिल्म या ऐसा टॉपिक लूँ जो कोई प्रेरणादायक हो समाज के लिए। और जब मैं गढ़चिरौली नक्सलाइट एरिया में गई और मैंने बाबा के बारे में सुना, उनसे कनेक्ट हुई, उनकी स्टोरी सुनी, और वहाँ पर सारी चीज़ें देख के मैंने डिसाइड किया कि उन्होंने जो स्ट्रगल पिताजी के साए के 14 साल में, उनके पिताजी का साया उठने के बाद भी वो स्ट्रगल किए, नक्सलाइट के किडनैप के बाद भी उन्होंने कमबैक किया। तो ये चीज़ मैं चाह रही थी कि लोग देखें और समझें। और जनरली नक्सलाइट एरिया, जंगल के एरिया में आदिवासियों को मैंने देखा कि वे बहुत सीधे हैं, उन्हें हमारी जैसी दुनिया की समझ नहीं है, बहुत डिसेंट है।
तो मैं चाह रही थी कि वो जर्नी जो बाबा ने वहाँ से यहाँ तक कैबिनेट मिनिस्टर की ली है, वो बहुत प्रेरणादायक है और लोगों तक पहुँचे। फिल्म पहली है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी पहली फिल्म एक बिग बॉम हो। और बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि एबीना एंटरटेनमेंट और नीतू मैम ने ये अपॉर्चुनिटी और चांस दिया। मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मुझे याद है कि डे वन जब नीतू मैम ने ये कहानी सुनाई कि ये कहानी पर फिल्म बनानी है, और ये आज का दिन, तो ये जो ब्रिज है ये बड़ा एक मज़ेदार रहा है मेरे लिए एज अ फिल्म मेकर। राइट फ्रॉम कास्टिंग टू जीतेश टू रिलीजिंग ऑफ ट्रेलर। तो और एक मेन बात है कि जिस जगह पर इवेंट है आज, उसकी एक कहानी है कि बचपन में हम जिद करते थे घर वालों की कि एक बार मुंबई लेके जाओ, हमको ताज के पास फ़ोटो निकलवाना है। तो और आज का दिन है कि वही ताज में हम ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा एक टची मोमेंट है मेरे लिए। सो ऑल थैंक्स टू नीतू मैम, एबीन एंटरटेनमेंट। और रही बात फिल्म की, तो बाबा ऐसी शख्सियत है कि उनके ऊपर कोई भी फिल्म अच्छा ही बनाएगा, नो डाउट, क्योंकि कहानी वैसी उनकी ज़िंदगी की है। पर जिस तरीके से, जिस रिसर्च से हमने फिल्म बनाई है, एक बहुत हार्डवर्क है इसके पीछे हर टीम का। टेक्निकल क्रू का ले लीजिए, ऑन स्क्रीन क्रू का ले लीजिए, हर हर किसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट फिल्म और बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही। एक्चुअली जब मुझे इसके बारे में पता चला कि एक मूवी बन रही है, मुझे पहला आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ है कैसे होता। मैंने बहुत सारे वेरियस कैरेक्टर किए हुए, लेकिन एक वो कैसा रहता है इमेजिन करके एक कैरेक्टर की ये कैरेक्टर ऐसा करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब सुना कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, कि ये किरदार है धर्मराव बाबा आश्रम का निभाना है, सो थोड़ा प्रेशर बना था सर पे कि वो कैसे बोलते रहेंगे, कैसे चलते रहेंगे, ये सब चीज़ें ना नोटिस करनी थी मेरे को। तो शॉर्ट पीरियड में वो जो करना था, तो इतना प्रेशर था कि ताकि जब हमारा बाबा आते वो देखे तो उन्हें लगना होता है कि हाँ ये मैं हूँ और ये किरदार मेरा ही है। तो वो थोड़ा प्रेशर था। और हमारे डायरेक्टर सर जो है, उन्होंने मेरे से जो काम करवाया है, मतलब जो उन्होंने कहा 17 दिन तक हम नक्सलवादी के एरिया में रहे, जंगल में रह चुके थे, तो उतने एक दिन में मैंने इतना चलाया मुझे कि मुझे भी फील होने लगा कि हाँ यार मुझे भी कैद किया गया है, मैं भी उनकी एरिया में हूँ। तो फील जो आया, मतलब एक दिन हमने करने के बाद इतना हो रहा है, तो उन्होंने क्या सहा होगा, ये सब चीज़ें आ रही थी। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था आज के दिन के लिए। और वो दुख में और सुख में नींद नहीं आती, वैसे आज मुझे नींद नहीं आने वाली मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू। मेरी कोशिश है कि मैं समाज के ऐसी चीज़ें निकाल के लाऊं जो दुनिया को प्रेरणा दे, और ऐसे ही और टॉपिक ढूंढूंगी, और उम्मीद है इसी तरीके के कुछ यूनिक टॉपिक्स लाऊंगी। मियाम मेरी संस्था इंसान और जानवर दोनों पे कर रही है, और मियाम का मतलब है भूख, एंड भूख सबको लगती है, वो इंसान हो या जानवर हो। और उसके द्वारा मैं बस अनप्रिविलेज चिल्ड्रंस और स्ट्रीट एनिमल्स पे काम कर रही हूँ, और एक टॉपिक ला रही हूँ जो संस्कार जो आज मिसिंग हो रहा है न्यू जनरेशन में। तो बस कोशिश है कि मियाम के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ लाऊं जो बदलाव में मदद करे। एक्टिंग तो हम पिक्चर में भी किए और स्टेज पे भी हम एक्टिंग ही करते रहते, क्योंकि जब भी हमको भाषण देना है तो अपने भाषण के से ही लोगों को अपने को मन बदलना पड़ता है। वो भी एक कला है, और वो कला में हम थोड़ा बहुत करीब करीब 7 इलेक्शन हो गए तो थोड़ा कुछ सीख लिया। मुंबई से वहां तक आना 1400 किलोमीटर है जहाँ शूटिंग हुआ, और उनको काफी परेशानी, यानी जो चीज यहाँ अवेलेबल होता है वहाँ पे नहीं मिलता है। हर चीज के लिए इधर उधर भागना पड़ता था। तो ये सब जो भी वहाँ पे उनको जो भी सोर्सेस थे, वो सोर्सेस में उन्होंने बनाए कम से कम में, और कम समय में। मेरे ख्याल से कुछ 10 एक दिन में हमने ये पूरा शूटिंग हुआ है। और आगे कुछ अच्छा ही दिखेगा। अभी पिक्चर ट्रेलर तो हो गया, पिक्चर तो अभी बाकी है। भूषण जी का डायरेक्शन अच्छा, डायरेक्शन वगैरह क्या है, मेरे को शुरू शुरू में थोड़ा 1-2 बार रीटेक हो गया, फिर उसके बाद फिर आदत हो गया ऐसा। हाँ, उन्होंने तो काफी अच्छा रोल, उन्होंने जो कहने को पहले का उम्र जो है, उन्होंने उसमें थोड़ा कुछ मिलता जुलता है, पर ठीक है। मैं जरा पहलवान हूँ, जरा वो बारीक है, तो वो हाइट भी जरा मिलता नहीं, पर फिर भी ठीक है। वो अच्छा किया उन्होंने एक्टिंग, और काफी
उनको हिम्मत से काम करना पड़ा, क्योंकि कुछ गलत ना हो जावे, क्योंकि पिक्चर है, कल के दिन लोग उसको कुछ गलत बोल सकते। तो अच्छा किया उसने, हिम्मत किया। और मेरा रोल करना उनको भी काफी दिक्कत हुआ होगा, और अच्छा है। मैं देखा हूँ पूरा, तो उसको पूरा भी मेरे ख्याल से एडिटिंग होने के बाद पिक्चर हम कुछ डेढ़ एक महीने के बाद रिलीज करने का सोच रहे, देखते क्या होता सिनेमैटिक लिबर्टी सर है ही नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी फिल्मी है। अगर आप बचपन से लेके अभी तक की अगर कहानी देखोगे, तो अगर आप उनसे भी अगर आप कहानी सुनोगे उनके शब्दों से, तो आप बोलोगे कि ये सिनेमा ही है, इसमें कुछ लिबर्टी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एज अ फिल्म मेकर हम सोचते कि लिबर्टी ले, पर कहानी ऐसी तो लिबर्टी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। है ना। देखिए ऐसा है, वो भाग आदिवासी भाग, वो एरिया, और हम चुन के आते हैं, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से हम चुन के आते हैं। पर वहाँ जो भी है, वहाँ पे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, ओबीसी हो, एससी हो, सब आदिवासी के जैसे ही रहते, रहन सहन उनका वही है। उस हवा में वो मिले जुले हुए हैं। तो वहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं कि आदिवासी, हम करते सबके लिए काम करते, और सबके वोट से हम चुन के आते। बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं ये बोलूंगी कि एक्चुअली 1 घंटा बहुत कम में है बाबा की लाइफ की स्टोरी को उतारने के लिए। उनके जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हमने तो सिर्फ थोड़े इम्पोर्टेंट पहलू लिए हैं।